नमस्कार दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो बहुत बहुत ज़्यादा खास है। हम सभी ने बड़ी धूमधाम से जन्माष्टमी की व्रत मनाया है, त्यौहार मनाया है और अब आने वाली है राधा अष्टमी। तो राधा अष्टमी के बारे में संपूर्ण डिटेल्स इस वीडियो में मैं शेयर करने जा रही हूँ। पूरे वीडियो देखना सुनना, आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें पता भी चलेगा और बहुत अच्छा भी लगेगा। सबसे पहली बात, राधा अष्टमी कब है, व्रत कब तक रखनी है, राधा अष्टमी व्रत की महात्म क्या है, व्रत का नियम क्या होता है, पूजा विधि क्या है, संकल्प का मंत्र क्या है, पुष्पांजलि का मंत्र क्या है, प्रिय जो ठाकुरानी का जो प्रिय फूल होता है, फल होता है, जो कलर होता है, वो सारी चीज़ें क्या है और इस समय हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करनी चाहिए, इन सभी विषय के ऊपर आज आलोचना करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो। पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। सबसे पहले आज हम सुनते हैं राधा रानी की महत्व। राधा रानी की व्रत, राधा अष्टमी के दिन राधा रानी की व्रत रखा जाता है। जो भी व्यक्ति राधा अष्टमी की व्रत रखते हैं वो 1000 एकादशी व्रत के समान, उससे 10 गुना 100 गुना फल प्राप्ति करते हैं। समझ रहे हैं एक एकादशी की व्रत कितनी पुण्य फलदायी होते हैं। राधा अष्टमी के व्रत ऐसे हजारों एकादशी व्रत से भी 100 गुना ज़्यादा फल देती है। अगर ब्रह्म हत्या जैसा पाप, कोटि ब्रह्म हत्या जितना पाप भी लग गया है तो राधा अष्टमी की व्रत निष्पाप भाव से अगर कोई करता है तो वो पाप भी धुल जाता है। सुमेरु पर्वत के समान कोई सोना दान भी करते हैं तो राधा अष्टमी का व्रत, एक व्रत उसका 100 गुना फल देती है। एक राधा अष्टमी का व्रत हजारों कन्यादान के समान माना जाता है। एक राधा अष्टमी का व्रत गंगा तथा समस्त तीर्थ दर्शन के समान माना जाता है। एक राधा अष्टमी का व्रत वैकुंठ लोक में इंसान स्थान पाते हैं अगर एक राधा अष्टमी का व्रत कर लिया। एक ही राधा अष्टमी का व्रत अगर कर लिया तो गो हत्या, ब्राह्मण हत्या जितना पाप, जिसका कोई भी जिसका उपाय नहीं है, ऐसे पापों से भी मुक्त मिलती है। राधा अष्टमी का महत्व भी अगर किसी ने सुन लिया तो वैकुंठ धाम का प्राप्ति होती है। अब एक बात और बताती हूँ, राधा अष्टमी का व्रत जानबूझकर या निर्जन होकर अगर कोई नहीं करती है, राधा अष्टमी का व्रत का अपमानजनक बात करते हैं या राधा अष्टमी का व्रत जानबूझकर नहीं रखते, उनको कोटि कोटि जन्म तक नरक यंत्रणा भोग करना पड़ता है। इसके बाद जब मनुष्य योनि में आते भी है तो समस्त प्रकार का सांसारिक दुख का सम्मुखीन होना पड़ता है। ठीक है, तो राधा अष्टमी का व्रत करने से जब इतना फायदा है तो हम क्यों ना राधा अष्टमी का एक व्रत रखें। राधा रानी खुश है तभी हमारे कान्हा जी खुश है। कान्हा जी तक डायरेक्ट पहुंचने का कोई रास्ता, कोई मार्ग नहीं है, केवल मात्र सेवा और प्रेम, जिसका एकमात्र उपाय है राधा अष्टमी के व्रत करके राधा रानी को खुश करना। राधा रानी को ही एकमात्र परमिशन होता है जो कान्हा जी के सेवा कर सके और हमारे सारे सेवा राधा रानी के माध्यम से ही कान्हा जी तक पहुंचते हैं। कृष्ण प्रेम जो होता है ना, राधा कृष्ण प्रेम, कृष्ण भक्ति जो होती है वो राधा रानी को खुश करने से ही मिलती है। देखिए, राधा अष्टमी के दिन बहुत ही शुभ दिन होता है। इस दिन आप श्री राधा रानी की अगर श्री विग्रह ला रहे हैं तो आप उनका प्रतिष्ठा कर सकते हैं, प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं। लेकिन इस दिन जन्माष्टमी के जैसा भगवान जैसे श्री कृष्ण का हम जन्म करवाते हैं, इसी तरह से राधा रानी का जन्म नहीं करवाया जाता है। राधा रानी प्रकट हुई थी, राधा रानी कमल के फूल में प्रकट हुई थी, इनका जन्म नहीं हुआ था, इसीलिए जन्म नहीं करवाया जाता। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत आता है, कन्फ्यूज़न होता है, इसीलिए मैं बता रही हूँ। कैसे हम राधा अष्टमी के व्रत पालन करेंगे, तो जैसे हमने जन्माष्टमी में खूब सजाया घर को, बहुत अच्छी तरह से, बहुत सुंदर तरीके से झांकी सजाया, बिल्कुल उसी तरह से राधा अष्टमी के दिन भी हमें घर को, मंदिर को सुंदर तरीके से सजाना होता है, बहुत अच्छे अच्छे भोग बनाना होता है और इस दिन राधा रानी की स्थापना कर सकते हैं। राधा रानी का नीला कलर का कपड़ा पहना सकते हैं, चुनरी, माला, बहुत सुंदर सुंदर जो ठाकुर जी के डिज़ाइनर ज्वेलरी आता है उससे राधा रानी को सजा सकते हैं। घर को डेकोरेशन करें, घर के बाहर रंगोली दे, अल्पना दे, इसी तरह से राधा अष्टमी का आपको तैयारी करना चाहिए। ठीक है, अब राधा अष्टमी के दिन पूजा आपको कैसे करनी है, तो देखिए सबसे पहले कोई भी पूजा में हमें संकल्प लेना होता है।
संकल्प क्या होता है, आप स्थान काल पात्र को मेंशन करते हुए कहते हैं कि मैं जो है ना राधा अष्टमी की व्रत आज से अभी शुरू कर रही हूँ और मेरे व्रत संपूर्ण हो इसलिए आपके आशीर्वाद की आशा भी रखते हूँ। जो भाद्र महीने की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि में जो आपका गोत्र है वो गोत्र बोलाए, जो आपका नाम है वो नाम बोले। इसके बाद बोले राधा अष्टमी व्रत मैं करने जा रही हूँ या करने जा रहा हूँ, आप में आशीर्वाद करें ताकि मेरा ये व्रत निर्विघ्न संपूर्ण हो। ठीक है, राधा अष्टमी के व्रत 3 दिन तक मनाया जाएगा। 3 दिन तक यानी कि खाने पीने का परहेज जो है 3 दिन तक रहेगा। अष्टमी तो एक ही दिन रहेगी, लेकिन राधा अष्टमी के एक दिन पहले, राधा अष्टमी के दिन और राधा अष्टमी के एक दिन बाद, ये तीनों दिनों में कोई भी प्रकार का नॉनवेज नहीं खाना चाहिए। अगर आप नॉनवेज खाते हो तो ये 3 दिन नॉनवेज नहीं खाना। ठीक है, आप बताते हैं कि पूजा आपको कैसे करना है, सुबह से लेकर पूजा आपको कैसे करनी है। तो सबसे पहले सुबह 4 साढ़े 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए, स्नान आदि कर लीजिए, घर को साफ सफाई कर लीजिए। बाल भोग में आप कोई मिठाई लगा सकते हैं, फल का भोग लगा सकते हैं, दूध माखन मिश्री जो भी आपके घर में लगाता है। सबसे पहले राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण को बाल भोग लगाया जाता है। इसके बाद एक आरती की जाती है, मंगला आरती। अगर आप सुबह से ही पूजा शुरू कर रहे हैं तो, और अगर आप सिर्फ एक ही टाइम पे पूजा करना चाहते हैं तो दोपहर को 12 बजे से पहले 12 बजे से आपको पूजा कर लेनी है। ठीक है, बाल भोग लगाने के बाद पंच उपचार से राधा रानी की पूजा की जाती है। पंच उपचार क्या होता है, 5 प्रकार का उपचार मतलब 5 प्रकार का चीज़ों से राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण की पूजा होती है। इसमें सबसे पहले आता है गंध, यानी कि इत्र चढ़ानी। एक फूल में या एक रुई में आप थोड़ी सी इत्र लगा दें, भगवान को इत्र चढ़ाए। मंत्र आता है तो मंत्र बोले, नहीं आता है तो कोई बात नहीं, आप भगवान को इत्र चढ़ाए। जो आपकी भाषा है उसी भाषा में, माँ मैं आपको ये इत्र चढ़ा रहा हूँ, कृपया इत्र को ग्रहण करें। ठीक है, इसके बाद आपको पुष्प चढ़ानी है। पुष्प में ठाकुरानी के क्या क्या पुष्प पसंद है, देखिए सारे किस्म के जो सुगंधी फूल होते हैं सभी भगवान को पसंद होते हैं। कमल के फूल, बेली फूल, गुलाब के फूल, कोई भी प्रकार का सुगंधी फूल राधा रानी को बहुत प्रिय होता है, तो आप पुष्प चढ़ाएं। गेंदे के फूल ऐसा एक फूल होता है जो कोई भी भगवान को आप निर्विघ्न चढ़ा सकते हैं, तो अगर आपको कोई भी फूल नहीं मिलता है तो आप गेंदे के फूल चढ़ा सकते हैं। इसके बाद देखिए धूप दिखानी है, तो जो बांस वाली धूप यूज़ मत करें, बार बार मैं हर वीडियो में बताती हूँ। तो भगवान को धूप दिखाए, फिर भगवान को घी का दीपक दिखाए और फिर भगवान के लिए आप नैवेद्य अर्पण करें। नैवेद्य मतलब जो भोग प्रसाद आदि आपने बनाया वो सारी चीज़ें अर्पण करना है। नैवेद्य में राधा रानी का प्रिय भोग बहुत सारे होते हैं, फ्रूट्स बहुत सारे होते हैं, तो उन सारे चीज़ों का बना सकते हैं। जैसे जन्माष्टमी में आपने भोग प्रसाद आदि बना के ठाकुर जी को, ठाकुरानी को भोग प्रसाद अर्पण किए थे, उसी तरह से भोग अर्पण करनी है। दिन भर अगर राधा रानी का अष्टोत्तर शतनाम अगर आता है, 108 नाम आता है, तो वो आप जप कर सकते हैं। राधा रानी का कोई मंत्र आता है तो वो मंत्र आप जप कर सकते हैं। और अगर कुछ भी नहीं आता है तो हरि नाम जप करें। हरि नाम राधा रानी का सबसे प्रिय नाम है, सबसे प्रिय मंत्र है, सबसे प्रिय सॉन्ग है, गाना है बोल सकते हैं। तो राधा रानी को सबसे प्रिय जो होता है ना वो है हरि नाम। तो आप दिन भर जो है ना मनी मन हरि नाम जप कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि माला लेके आपको दिन भर बैठना है, आप अपना काम करते रहिए, मनी मन हरि नाम जप भी करते रहिए। 108 राधिका का नाम भी आप इस दिन उच्चारण कर सकते हैं, बहुत बहुत अच्छा होता है। करुणामयी माता राधा रानी आपके छोटे से भी पूजा से इतनी खुश हो जाते हैं, मतलब कितने भी छोटे तरीके से ये इच्छा अनिच्छा में अगर आपने राधाष्टमी के व्रत रख लिया, पूजा कर लिया, तो समझ जाओ आपका बेड़ा पार हो गया। ठीक है, अब भोग के लिए ठाकुर राधा रानी को वैसे तो देखो कोई भी प्रकार का फल चढ़ा सकते हैं, लेकिन सीताफल अगर मिल जाए तो बहुत अच्छा है। इसके अलावा दही बड़ा उनको बहुत पसंद है, मालपुआ पसंद है, खीर पसंद है, बटर मिल्क पसंद है, और राधा रानी को अरबी की सब्जी बहुत पसंद है। बरसाना का हर एक घर में इस दिन नाना प्रकार का अरबी की सब्जी अलग अलग पद्धति से तैयार करके राधा रानी को भोग लगाया जाता है। तो अरबी की सब्जी ऐसे एक सब्जी है जो राधा रानी को बहुत बहुत पसंद होती है। ठीक है, ये सारे भोग निवेदन करने के बाद, नैवेद्य निवेदन करने के बाद आप आरती करें, महाआरती करें, पंचप्रदीप से आरती कर सकते हैं, कपूर की आरती कर सकते हैं। तो इस तरह से आरती करने के बाद आप पुष्पांजलि देंगे। पुष्पांजलि कैसे होता है, हाथ में थोड़ा सा फूल ले लीजिए, राधा रानी का मंत्र बोलने के बाद आपको उनके पैरों में वो फूल छोड़ देना है। मंत्र कौन सा बोलना है ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी,
तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। इस मंत्र का 3 बार जप करें। उसके बाद एष पुष्पांजलि श्री राधिकाए समर्पयामि बोलते हुए ठाकुर जी और राधा रानी की पैरों में आपको ये फूल छोड़ देना है। तो ये मंत्र आपको जो है ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। इसके बाद देखो प्रार्थना करना है तो राधा रानी से क्या प्रार्थना करेंगे। सांसारिक सुख सुविधा प्रार्थना करने से अच्छा है आप कृष्ण भक्ति प्रार्थना करें। कृष्ण भक्ति में मन लग जाएगा तो मन सुखी रहेगा, मन सुखी रहेगा तन सुखी रहेगा, मन और तन सुखी रहेगा तो संसार सुखी रहेगा। तो इसीलिए कृष्ण भक्ति अगर आपने प्रार्थना कर दिया तो राधा रानी के आशीर्वाद 100% आपके ऊपर रहेगी। आपका सभी कर्म बनते रहेंगे। आपको अलग से मेरा ये काम बन जाए, मेरा वो काम बन जाए, उसका लिस्ट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये एक बहुत ही सबसे एक ऐसा आसान उपाय मैं आपको बता रही हूँ जिससे आपका सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगा और आपको कुछ मांगने की भी ज़रूरत नहीं है। बिन मांगे राधा रानी आपका सारे उपाय, सारे जो समस्याएं हैं वो दूर करेंगे। ठीक है, अब आते हैं उपवास कब तक करनी है। तो राधा रानी के जन्म दोपहर को 12 बजे तक हो गया था, मतलब राधा रानी का जो प्रकट समय है वो दोपहर को 12 बजे का माना जाता है। इसीलिए अगर कोई पूरा दिन उपवास कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, अगले दिन पारण करें। जैसे कृष्ण जन्माष्टमी में हम करते हैं, पूजा के बाद भोग ग्रहण करते हैं, वैसे भी कर सकते हैं। 12 बजे तक पूजा करके निर्जला उपवास रह के पूजा करने के बाद भोग प्रसाद आदि ग्रहण करके भी आप उपवास कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से आपको संपूर्ण राधा अष्टमी मनानी है। इस तरह से पूजा करने के बाद आप जो लास्ट में प्रणाम मंत्र बोल के राधा अष्टमी के दिन राधा रानी को प्रणाम करें। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश्वर गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कंचन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। ऐसा मंत्र बोलने के बाद राधा रानी को भगवान श्री कृष्ण को पूजा करें। राधा रानी की पूजा बिना श्री कृष्ण के मान्य नहीं होता है। शक्ति, राधा रानी शक्ति है और भगवान श्री कृष्ण उस शक्ति का प्रतीक है, शक्तिमान है। तो शक्ति जो होते हैं ना, बिना शक्तिमान का पूजा ग्रहण उस तरह से नहीं करते हैं, उस स्थायी रूप से नहीं करते हैं जिस तरह से वो एक साथ पूजा ग्रहण करते हैं। जैसे विष्णु जी और लक्ष्मी जी की एक साथ पूजा करने से स्थायी लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, उसी तरह से राधा रानी की पूजा हमेशा भगवान श्री कृष्ण जी के साथ ही करनी चाहिए। ठीक है, आज की वीडियो आप लोगों को कैसे लगा ज़रूर बताना, और अगर कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। राधा अष्टमी आप लोग कब मनाएंगे? 23 तारीख को। 23 तारीख को राधा अष्टमी है, 23 सितंबर को। चलो तब तक राधे ही राधे, सभी भाई बंधु को राधे राधे।